गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज का हम लोग का जो चैप्टर है वो है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये एक नया चैप्टर है और इस चैप्टर का ये पहला सेशन है आज का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है और सॉल्ट्स क्या है। ठीक है, उसका जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन है, एसिड का डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन है वो सब पढ़ेंगे। बेसिस का रिएक्शन पढ़ेंगे, सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत तुम लोग का पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट एसिड का कैसा स्ट्रेंथ होता है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा एसिड वीकर है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कशन शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि एसिड्स क्या है। ठीक है, पहले एसिड्स के बारे में बात करेंगे कि एसिड्स क्या है। देखो, जितना भी केमिकल है, जितना भी केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, या तो वो केमिकल कंपाउंड एसिड से बना है, या तो बेस से बना है, या तो उसमें सॉल्ट है। ठीक है, मैक्सिमम जो केमिकल कंपाउंड हम लोग जानते हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड्स है, मैक्सिमम केमिकल कंपाउंड्स में ही या तो एसिड्स रहेगा, या तो बेसिस रहेगा, या तो सॉल्ट्स रहेगा। ठीक है, और उसका अलग अलग प्रॉपर्टी है, मतलब केमिकल कंपाउंड्स का अलग अलग प्रॉपर्टी है। वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या है, एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, क्योंकि तीनों का ही प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। एसिड का अलग प्रॉपर्टी है, बेसिस का अलग प्रॉपर्टी है, सॉल्ट्स का अलग प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो केमिकल कंपाउंड का भी प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो एसिड है, ये एसिड हम लोग कैसे समझेंगे कि किसी एक केमिकल कंपाउंड को हम लोग एसिड कब बोलेंगे? देखो, उसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया हम लोग को याद रखना होगा कि किसको हम एसिड बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। पहली बात तो, एसिड हम लोग उसी केमिकल सब्सटेंस को बोलेंगे जिसका टेस्ट बहुत सावर होगा। दे आर सावर इन टेस्ट, मतलब इसका जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट कैसा रहेगा? सावर। ठीक है, इसका टेस्ट सावर रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये पहला बात है, मतलब एक केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव अ सावर इन टेस्ट, जिसका टेस्ट सावर होगा उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, 2 नंबर क्या होगा? 2 नंबर खासियत क्या होगा एसिड का, कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ब्लू लिटमस क्या है? ब्लू लिटमस एक पेपर है, एक पेपर आता है ऐसे स्ट्रिप की तरह रहता है, जिसको लिटमस पेपर बोला जाता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रिप की तरह मिलता है। ठीक है, दुकान में केमिकल जहाँ पे मिलता है उस दुकान में ऐसे स्ट्रिप की तरह मिलता है, उसको लिटमस पेपर बोला जाता है। तो ये लिटमस पेपर 2 कलर में अवेलेबल है, एक ब्लू में, एक रेड में। ठीक है, तो अगर एसिड होगा उसमें अगर तुम ब्लू लिटमस डालोगे, ठीक है, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर एसिड है तो कोई भी एसिड। ठीक है, मतलब क्या होगा? टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, ये दूसरा खासियत है एसिड्स का। ठीक है, तो ये 2 मेन खासियत रहेगा एसिड का। ठीक है, और भी है लेकिन वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एसिड का, कि किसको हम लोग एसिड बोलेंगे, कि एक केमिकल सब्सटेंस जिसका टेस्ट सावर होगा। ठीक है, और वो ब्लू लिटमस को हमेशा रेड में कन्वर्ट करेगा, उसी को हम लोग एसिड्स बोलेंगे। और भी प्रॉपर्टी है लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि देखो एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है एसिड्स का। जैसे देखो HCl हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद HNO3 हो सकता है, इसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड। उसके बाद H2SO4 है, इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे हम लोग जो फ्रूट्स खाते हैं ना, जैसे कि मान लो वो मैंगो हो सकता है, लेमन हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, हर एक में एसिड है। कौन सा वाला एसिड है? ये वाला एसिड है, HCl एसिड है। ठीक है, हम लोग जैसे जिसको हम लोग राइप फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है, उसमें ये सब एसिड रहता है। जैसे वो मैंगो हो सकता है, लेमन, ऑरेंज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो सब फ्रूट कैसा होता है? ये ऐसा सावर टेस्ट होता है, खाने में इतना सावर इन टेस्ट लगता है। और किसी भी फ्रूट्स, वो जो उसका जो लिक्विड है ना, उसको निचोड़ के जो लिक्विड मिलता है, उसको अगर तुम ब्लू लिटमस में डालोगे तो वो लिक्विड भी रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रेड कलर दिखाएगा। मतलब क्या? 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा एसिड का। मतलब क्या है? वो एसिड हो गया। मतलब हर एक फ्रूट्स में ही लगभग ये एसिड रहता है। ठीक है, मैक्सिमम जो रहता है वो HCl रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड का सोर्सेस क्या है, कहाँ से हम लोगों का एसिड मिलता है। देखो, इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि नेचुरल सोर्स क्या है एसिड का। हम लोग एसिड पढ़ेंगे, कुछ कुछ हम बता दे रहे, तुम लोग का बुक में देखना दिया हुआ है, हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर दे रहे। जैसे कि सबसे कॉमन जो है सोर्स है विनीगर, ये बहुत कॉमन सोर्स है। इसमें कौन सा वाला एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड। इसमें हम लोगों को मिलता है एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या है इसका? CH3COOH, ये इसका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, दूसरा वाला सोर्स है, जैसे मान लो टोमेटो। ठीक है, ये एक सब्जी है, वेजिटेबल्स में आता है। ठीक है, तो टोमेटो में कौन सा वाला एसिड रहता है? टोमेटो में रहता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड।
ठीक है। टोमेटो एक वेजिटेबल है, उसमें कौन सा वाला एसिड रहता है? ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद मान लो जैसे कर्ड, दही, ठीक है, कर्ड, उसमें कौन सा एसिड रहता है? लैक्टिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है लैक्टिक एसिड, ठीक है। और भी बहुत है, जैसे कि मान लो हम लोग बोलते हैं ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, इसमें ऑरेंज में कौन सा वाला एसिड रहता है? साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ऐसा बहुत है, देखना बुक में तुम लोगों का दिया हुआ है, ये इसका नेचुरल सोर्सेस हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं एसिड। हम लोग पढ़ लिए कि एसिड किसको बोलेंगे, दो खासियत पढ़ लिए, कुछ कुछ एसिड का नेचुरल सोर्सेस हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, देखो बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देखो पहला बात है रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल के साथ कैसा रिएक्शन करेगा एसिड? अगर किसी मेटल के साथ हम लोग रिएक्ट करवाएं एसिड को तो वो कैसा रिएक्शन करता है? देखो एसिड दो तरीके का होता है, ठीक है। एसिड दो तरीके का होता है, एक आता है डाइल्यूट एसिड, ठीक है, दूसरा वाला आता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। कोई भी एसिड दो तरीका होता है, एक आता है डाइल्यूट एसिड, दूसरा है कॉन्सेंट्रेट एसिड। अच्छा, डाइल्यूट मतलब क्या? इसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होगा, मतलब एसिड कम, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया जाएगा, ठीक है, वो होगा डाइल्यूट एसिड। और कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है? जिसमें पानी नहीं रहेगा, रॉ एसिड रहेगा, उसमें कोई भी पानी का मिलावट नहीं रहेगा, रॉ एसिड होगा, एकदम टोटली एसिड रहेगा 100%, उसको बोला जाता है कंसेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट कौन सा है? जिसमें पानी थोड़ा रहेगा, पानी का मिलावट रहेगा, ठीक है, उसको बोला जाता है डाइल्यूट एसिड। मतलब क्या? अगर स्ट्रेंथ वाइज हम कंपैरिजन करेंगे तो कंसेंट्रेटेड एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें पूरा ही एसिड है, और डाइल्यूट में क्या थोड़ा सा पानी का मिलावट रहेगा, उसलिए उसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम होगा। अब वो डिपेंड करता है तुम कौन सा वाला केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें हम डाइल्यूट एसिड यूज़ करें या कॉन्सेंट्रेट एसिड यूज़ करें, दोनों ही यूज़ होता है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, कौन सा वाला रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो मेटल के साथ कैसा रिएक्शन होता है कि एसिड जैसे कि मान लो HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, वो कुछ कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करता है। जैसे कि मान लो हम बोलते हैं कि HCl है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके बाद H2SO4 है, ऐसा कुछ कुछ एसिड है, इसका ये दोनों एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करता है, जैसे कि मान लो जिंक हो सकता है, जिंक के साथ रिएक्शन करता है, आयरन Fe के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगा? जो मेटल रिएक्शन कर रहे हो तुम, ठीक है, उसी मेटल का एक सल्फेट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा जो बाहर निकलेगा, ठीक है। मतलब कुछ एसिड है, जैसे कि कॉमन एसिड है HCl और H2, ये दो ही कॉमन एसिड है, तो ये क्या क्या करे? जिंक के साथ भी रिएक्शन करेगा, आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, करके क्या करेगा? जिस मेटल के साथ तुम रिएक्शन करवाओगे उसका सल्फेट फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसीलिए अक्सर ये सवाल मतलब देता है, कभी कोई पूछ लेता है कि एसिड को कभी भी मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर एसिड को तुम मेटल कंटेनर में स्टोर करोगे तो जिस मेटल का वो बना हुआ है उस मेटल से वो एसिड रिएक्शन करेगा, करके उस मेटल जो कंटेनर है उसको खराब कर देगा। इसलिए मेटल कंटेनर में कभी भी एसिड नहीं रखा जाता है, क्योंकि मेटल के साथ रिएक्शन करता है, कोई भी एसिड हो, ठीक है। देखो अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मल जो रिएक्शन है वो क्या होगा? मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, ठीक है, रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट होगा, ठीक है। अब जो मेटल तुम लोगे उसका सॉल्ट बनेगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ये हाइड्रोजन गैस तो कॉमन होगा ही होगा, कोई भी मेटल तुम लो हाइड्रोजन गैस होगा ही होगा, ठीक है। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? वो डिपेंड करते तुम कौन सा वाला मेटल ले रहे हो, कौन सा वाला एसिड ले रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो अगर हम जिंक वाला मेटल ले, ठीक है, और एसिड ले रहे हैं मान लो H2SO4, ठीक है, तो क्या होगा? देखो जिंक के साथ ये SO4 मिलके जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा उसका नाम होगा ZnSO4, जिंक सल्फेट, और ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो तुम, ये बाहर ऐसे गैस की तरह बाहर निकल जाएगा, ये गैस का साइन है, ठीक है, ऊपर बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगर तुम मान लो H2SO4 ना लेके तुम HCl लोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे, तो भी सेम होगा, ठीक है। जिंक और Cl जो है वो मिलके जिंक क्लोराइड ZnCl2 करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर रहेगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है तुम कौन सा वाला एसिड ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कंप्लीटली तुम कौन सा वाला एसिड ले रहे हो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होगा ही होगा और सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। समझ में आया बात? अच्छा, इसको अगर तुम बैलेंस करोगे तो देखो ये बैलेंस, ये जो इक्वेशन ये बैलेंस नहीं किया हुआ है, तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए इसको तुम्हें 2HCl देना पड़ेगा,
ठीक है, मतलब क्या, 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में भी है, देखो राइट साइड में 2 हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, लेफ्ट साइड में 2 क्लोरीन है, यहाँ भी देखो 2 क्लोरीन है, एक तो जिंक है, एक तो जिंक है, मतलब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये 2 बैलेंस के लिए हम बिठाए हैं। समझ में आया बात? क्योंकि बैलेंसिंग तुम लोग पिछले जो चैप्टर हम पढ़ाए थे उसमें ऑलरेडी लर्न किए हो। ठीक है, तो ये हो गया मेटल के साथ एसिड का कैसा रिएक्शन होता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के साथ कैसा रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसा रिएक्शन होता है। ठीक है, 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का कैसा रिएक्शन होता है। ठीक है, अच्छा देखो, मेटल कार्बोनेट मतलब क्या, एक मेटल रहेगा और उसका कार्बोनेट फॉर्म रहेगा। कार्बोनेट फॉर्म किसको बोला जाता है, कार्बोनेट फॉर्म मतलब CO3 वाला फॉर्म, CO3 वाला फॉर्म उसको बोला जाता है कार्बोनेट। ठीक है, अगर CO3 रहता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कार्बोनेट। और हाइड्रोजन कार्बोनेट किसको बोला जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब उसमें हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ये होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसमें हाइड्रोजन है। ये वाला कार्बोनेट है, ये वाला हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करके एसिड क्या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट कौन सा होगा, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, मान लो कि मेटल कार्बोनेट लिखे, ठीक है, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखे। हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा, जो कि सिर्फ मेटल कार्बोनेट में नहीं है। हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर बोलेंगे तो उसमें हाइड्रोजन रहेगा, फिर बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर एसिड का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, कोई भी एसिड, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, नंबर 1 सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर, H2O, ये प्रोड्यूस करेगा। मतलब सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ना, ये फिक्स है। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस की तरह बाहर चला जाएगा ऊपर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये कॉमन है, ये होगा ही होगा। तुम कोई भी मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, कोई भी एसिड लो, ये कॉमन है। अब सॉल्ट क्या फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड करते तुम कौन सा वाला एसिड ले रहे हो, कौन सा वाला मेटल कार्बोनेट ले रहे हो उसके ऊपर। जैसे कि मान लो, एग्जाम्पल मान लो, हम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, इसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है। ठीक है, मान लो हम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे जिसका फॉर्मूला है CaCO3, इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, जो एसिड है उसको मान लो कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। जो सॉल्ट होगा वो कैल्शियम का ही सॉल्ट होगा, क्योंकि तुम जो मेटल लिए हो वो कैल्शियम है। ठीक है, मतलब फॉर्मेशन होगा CaCl2। अब Cl2 कहाँ से आया, क्योंकि तुम ये Cl लिए हो, इसलिए Cl आया है यहाँ पे, क्योंकि तुम हाइड्रोजन क्लोराइड लिए हो, तो यहाँ से Ca होगा, यहाँ से Cl हो गया, मतलब CaCl2। अब Cl2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम 2 क्लोरीन डाले हो, मतलब बैलेंस करने के लिए तुम यहाँ पे भी 2 क्लोरीन देना पड़ेगा, तब तो बैलेंस होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, और क्या प्रोडक्ट रहेगा, ये देखो CO2 है, तो CO2 रहेगा, ये कॉमन प्रोडक्ट है। ठीक है, और पानी, बस ये तो कॉमन है। हम बोले कोई भी तुम एसिड लो, कोई भी मेटल कार्बोनेट लो, ये CO2 और H2 होगा ही होगा। अब सॉल्ट क्या फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड करते तुम कौन सा वाला एसिड ले रहे हो, कौन सा वाला कार्बोनेट ले रहे हो, इसके ऊपर। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो एसिड हम चेंज कर देंगे, हम ये वाला एसिड लेंगे नहीं, मान लो हम H2SO4 वाला एसिड लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, तब क्या होगा, तब तुम्हारा ये वाला होगा CaSO4 होगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, ये मेटल जैसा रहेगा और SO4 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे Cl हुआ था उसे CaSO4 हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है CO2 और H2 जैसा था ये ऐसा ही रहेगा, यही रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रहेगा। समझ में आया बात? तो इस तरीके से होता है ये सब कुछ। ठीक है, डिपेंड करता है तुम कौन सा वाला एसिड ले रहे हो, कौन सा वाला तुम मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हो उसके ऊपर। लेकिन ये CO2 और H2O फिक्स रहेगा, ये तुमको ठीक से मतलब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सवाल दे देता है, तुमको दे देगा कि सवाल ऐसा पूछ सकता है तुमको, ये रिएक्टेंट जो है ना, रिएक्टेंट तुमको दे देगा, बोलेगा कि प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट क्या होगा तुम लिखो, ये पूछेगा तुमको, ऐसे करके पूछ लेगा, क्वेश्चन मार्क देगा। तुम क्या, तब तुमको समझना पड़ेगा कि ये वाला कौन सा वाला रिएक्शन है। तुम समझोगे कैसे कि ये मेटल कार्बोनेट है, CO3 है, मतलब ये मेटल कार्बोनेट है। ठीक है, और ये एसिड है, तो मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो मेरा प्रोडक्ट कौन सा आता है, मेरा प्रोडक्ट सॉल्ट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर आता है। ठीक है, तो तुम ये सॉल्ट लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड लिखोगे और वाटर लिख दोगे, हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें ये पहले लर्न करना बहुत ज़रूरी है, पहचानना पड़ेगा कि कौन सा क्या रिएक्टेंट मुझे दिया हुआ है, कौन सा वाला रिएक्शन है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब कुछ होता है। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर हम लोग मान लो
कि CO2 गैस कैसे प्रूफ करेंगे। सवाल पूछता है कि पूछा जाता है ऐसे, टेस्ट फॉर CO2 गैस, कैसे तुम CO2 गैस को टेस्ट करोगे कि CO2 गैस निकलेगा। ठीक है, तो इसी रिएक्शन के अंदर है। देखो हम क्या बोले कि CO2 गैस को मतलब कैसे पहचानोगे कि कोई भी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कोई भी गैस CO2 गैस है, किसको कैसे कैसे पहचानोगे। ठीक है, ऐसे इसका मतलब ये हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। CO2 को कैसे पहचान होगा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है CO2 का। तो इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बहुत एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। अक्सर पूछा जाता है कि कभी भी अगर तुम CO2 गैस को तुम लाइम वाटर में अगर पास करोगे, लाइम वाटर मतलब क्या है, जिसमें वो जो लाइम वाटर मतलब क्या है, लाइम वाटर मतलब है तुम्हारा जो जिसमें चून डाला जाता है वाटर में, वो सफ़ेद कलर का जो केमिकल होता है वो डाला जाता है, उसको बोला जाता है लाइम वाटर। ठीक है, तो CO2 गैस को अगर तुम लाइम वाटर में पास करोगे, ठीक है, तो जो लाइम वाटर का कलर है वो एकदम मिल्क की तरह हो जाएगा, मिल्की वाइट होता है। मतलब मिल्क का जैसे कलर होता है वाइट वाइट, वैसे मिल्की वाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पानी का जो कलर है वो मिल्की वाइट हो जाएगा। अगर CO2 गैस को लाइम वाटर में हम लोग पास करेंगे तो उसका जो कलर है, वाटर का जो कलर है, वो सडनली मिल्की वाइट हो जाएगा। मतलब जैसे मिल्क का कलर होता है डेंस कलर, वैसे डेंस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्यों होगा, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होगा। कभी भी अगर तुम CO2 गैस को लाइम वाटर में पास करोगे तो जो फॉर्मेशन होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होगा। इसके वजह से जो पानी का कलर है वो मिल्की वाइट हो जाता है। ठीक है, अगर होगा मतलब वो वाला गैस तुम्हारा CO2 गैस है। ये एकदम कॉमन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ठीक है, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, लाइम वाटर का फॉर्मूला है ये वाला लाइम वाटर का फॉर्मूला है। इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब तुम लाइम वाटर भी बोल सकते हो, और दूसरा वाला नाम क्या है, और इसका दूसरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये वाला तुम्हारा क्या है, केमिकल नेम है, और ये वाला क्या है, ये वाला ट्रिवियल नेम है। दो नाम है, लाइम वाटर की भी बोल सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो। यही तुम्हारा लाइम वाटर है। इसमें तुम क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हो, ये गैस है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे, अगर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तुम्हारा फॉर्मेशन क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CaCO3। इसका ही व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट तुमको मिलेगा, जिसका कलर क्या होगा, मिल्की व्हाइट। PPT मतलब प्रेसिपिटेट है। ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और पानी, ये तो लिक्विड है। ठीक है, ये पानी है, कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये CO2 का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अंदर तुम फिर CO2 गैस पास कर रहे हो। ठीक से समझो, पहले लाइम वाटर में क्या किए थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किए थे, तो फॉर्मेशन हुआ था क्या, CaCO3। ठीक है, CaCO3 फॉर्मेशन हुआ था, जिसका नाम था कैल्शियम कार्बोनेट। इसके वजह से ही जो लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की वाइट हो जाएगा और पानी प्रोड्यूस होगा। अब ये जो CaCO3 है, इसके अंदर और तुम CO2 गैस डाल रहे हो, तब क्या होगा। तो दूसरा वाला रिएक्शन लिखो, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सॉलिड है, इसके अंदर और तुम CO2 गैस डाल रहे हो, तब क्या होगा। ठीक है, अच्छा, प्लस H2O, जैसे कि यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे था ना CaCO3 प्लस H2O, तो हम CaCO3 प्लस H2O लिखे। फिर से तुम CO2 पास कर रहे हो, इसके अंदर फिर CO2 पास करवा रहे हो, तो क्या होगा, तब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जहाँ पढ़े अभी इस कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaHCO3 होल 2, CaHCO3 उसका होल 2, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये पानी में सॉल्युबल है। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो पहले हम क्या किए, लाइम वाटर में, जिसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाए, तो फॉर्मेशन क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसके वजह से ही जो लाइम वाटर का जो कलर था वो मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर फिर से तुम CO2 गैस पास करवा रहे हो और CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस तुम डाल रहे हो, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पानी में सॉल्युबल है। समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा मेटल कार्बोनेट के साथ मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तुम्हारा कार्बन एसिड का रिएक्शन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, क्योंकि मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर तुम एसिड रिएक्शन करवाते हो तो उसमें प्रोडक्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सॉल्ट। ठीक है,
जो कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें मिला है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का करेंगे। ठीक है, चलो तो मेटल के साथ रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, 3 नंबर कैटेगरी जो आएगा वो होगा मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अब मेटल ऑक्साइड किसको बोलेंगे? मेटल ऑक्साइड मतलब कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कुछ कुछ एसिड है जो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और रिएक्शन करके प्रोड्यूस क्या करेगा? पानी और सॉल्ट। जैसे मान लो इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा, मान लो कोई भी मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड कभी भी अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो प्रोड्यूस क्या करता है? प्रोड्यूस करता है पानी और सॉल्ट, सॉल्ट और पानी ये प्रोड्यूस करता है, कोई भी मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल बोल दें कि क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड ये एक मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि कॉपर एक मेटल है और ये ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाए हैं। तो कॉपर अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। ये एक मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड क्या बोले थे? कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन करता है उसी को हम लोग मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। तो उस हिसाब से कॉपर एक मेटल है, ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर करवाएगा तो वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, जिसका फॉर्मूला क्या आता है? CuO फॉर्मूला आता है। एसिड, मान लो तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हो तो क्या फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। किसका सॉल्ट होगा? जो मेटल लिए हो तुम उसी का सॉल्ट होगा, मतलब कॉपर का सॉल्ट होगा। तो CuCl2, यहाँ पे Cl है इसलिए CuCl2, और प्रोड्यूस क्या होगा? पानी। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2, ये पानी तुम्हारा प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, अच्छा तो ये जो मेटल ऑक्साइड हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड कैसा है? ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है बेसिक। इसका नेचर क्या है? बेसिक, मतलब ये एसिड भी नहीं है और सॉल्ट भी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, तुम बोलोगे कि मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी मेटल ऑक्साइड के साथ अगर तुम एसिड का रिएक्शन करवाते हो तो प्रोडक्ट में मिलेगा सॉल्ट और वाटर। और ये मेटल ऑक्साइड कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे कॉपर से तुमको दिखाए, या और भी मेटल तुम लोगे, और भी मेटल हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है। ठीक है, कुछ भी मेटल हो सकता है। ऑक्सीजन का रिएक्शन करके वो मेटल ऑक्साइड बनेगा। उस मेटल ऑक्साइड को अगर तुम एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट और पानी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े केमिकल प्रॉपर्टी में? तीनों चीज़ पढ़े। पहले मेटल के साथ रिएक्शन पढ़े, उसके बाद मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन पढ़े, और लास्ट वाला जो पढ़े वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन पढ़े। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का जो एसिड का पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कैसे एसिड समझेंगे, ठीक है, उसका नेचर और सोर्सेस पढ़े, और रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? बेसिस। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बेसिस। किसको किसको बेस हम लोग बोलेंगे? देखो, एसिड का जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स था कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस को हम लोग कैसे एसिड बोलेंगे, वैसे बेसिस का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस को हम लोग बेस क्यों बोलेंगे। तो पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टेस्ट के ऊपर। जैसे एसिड का टेस्ट कैसा था? सावर इन टेस्ट। वैसे बेस का टेस्ट कैसा रहेगा? बिटर इन टेस्ट। उसका जो टेस्ट है वो तीखा होगा, बिटर होगा। मतलब टेस्ट कैसा होगा बेस का? ये होगा बिटर इन टेस्ट। ठीक है, ये पहला वाला खासियत। 2 नंबर वाला क्या होगा? इसको अगर तुम टच करोगे ना तो साबुन की तरह रहेगा। जो महसूस तुम्हें होगा टच करने के बाद वो साबुन की तरह होगा। मतलब क्या होगा? सोपी इन टच, साबुन की तरह। ठीक है, ठीक है, सोपी इन टच, बा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सोपी टू टच। ठीक है, नंबर 3, तीसरा वाला खासियत क्या होगा? तीसरा वाला खासियत होगा वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। मतलब कोई भी बेस के अंदर अगर तुम रेड लिटमस डालोगे तो रेड कलर चेंज होकर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा? रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस से ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही तीनों खासियत रहेगा बेसिस का। एग्जाम्पल क्या है? अभी एक बेस हम लोग पढ़े थे ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर बोलते थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ये एक बेस है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये एक बेस है। ठीक है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, तो इसको बोला जाता है बेसिस। अच्छा, उसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। एसिड का जैसे केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े वैसे ही बेसिस का भी केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा, उसका रिएक्शन भी पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है? देखो,
नंबर 1 एसिड का क्या था, मेटल के साथ रिएक्शन था पहले में, ठीक है। तो बेसिस का भी मेटल के साथ रिएक्शन होगा। कैसे रिएक्शन करेगा, देखो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे एसिड में क्या था, एसिड में भी हम लोग पढ़े थे कि कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो बेस का भी वही होगा, कोई भी अगर बेस वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसी के वजह से बेस को भी कभी भी कोई भी बेस को हम लोग मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते। जैसे एसिड वाला, एसिड जब पढ़ाए थे तब बोले थे ना कि एसिड को कोई भी मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं किया जाता क्योंकि मेटल के साथ रिएक्शन करता है। तो सेम चीज़ बेस में भी होगा, बेस को भी कभी भी तुम मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं कर पाओगे क्योंकि वो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगा, तो वो जो कंटेनर है वो खराब हो जाएगा। तो उसका सेम एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मतलब क्या लिखेंगे, मेटल के साथ अगर कोई भी बेस रिएक्शन करता है तो प्रोड्यूस क्या करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे एक तो, मतलब मान लो हम जिंक मेटल लिए है, ये सॉलिड है जिंक, ठीक है। बेस लो, मतलब मान लो हाइड्रोक्साइड लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक बेस है, ठीक है। ये रिएक्शन करके क्या करेगा कि जिंक और सोडियम का एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम जिंक मेटल लिए हो और इसमें भी सोडियम है, सोडियम भी एक मेटल है। मतलब क्या, जो सोडियम और जिंक का एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा सोडियम जिंकेट। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Na2ZnO2। इसका नाम क्या है, Na2ZnO2 का इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये एक सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। सोडियम जिंकेट ये एक सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, मतलब क्या हुआ, मेटल के साथ बेस रिएक्शन करके एक सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे हम लोग जिंक वाला मेटल चूज किए और बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जो सॉल्ट फॉर्मेशन है उसका नाम है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये है मेटल के साथ बेस का रिएक्शन। कोई भी मेटल तुम लो, कोई भी बेस लो, हमेशा फॉर्मेशन होगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट डिपेंड करता है कौन सा वाला मेटल, कौन सा वाला बेस तुम लिए हो उसके ऊपर। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट 2 नंबर वाला केमिकल प्रॉपर्टी। पहला बात तो मेटल के साथ पढ़ लिए रिएक्शन। 2 नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसा होता है। तो पहले पढ़ना पड़ेगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है क्या। जैसे एसिड में हम लोग क्या पढ़े, मेटल ऑक्साइड पढ़े। मेटल ऑक्साइड क्या था, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग बोलते थे मेटेलिक ऑक्साइड। तो वैसे ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा, नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड मुझे मिलेगा वो होगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे क्या, एक नॉन मेटल और एक ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। एक नॉन मेटल रहेगा और एक ऑक्सीजन रहेगा, एक नॉन मेटल के साथ एक ऑक्सीजन रिएक्शन करके एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। उस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर तुम बेस से रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है। देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब क्या, एक नॉन मेटल रहेगा और एक ऑक्सीजन रहेगा। तो पहले हम लोग जनरल जो इक्वेशन है वो वाला लिख लेते हैं। जैसे देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेगा क्या, बेस रिएक्शन करेगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्शन करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, वही सेम प्रोडक्ट होगा, सॉल्ट और वाटर। जैसे तुम्हारा पिछले पढ़े मेटल के साथ रिएक्शन पढ़े ना, मेटल के साथ बेस का रिएक्शन क्या प्रोडक्ट था, सॉल्ट और वाटर था। यहाँ पे भी सेम होगा, कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर बेस रिएक्शन करवाएंगे हम तो जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो अगर पूछा जाए कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, तुम बोलोगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर है एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा रहेगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होगा एसिडिक, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल मान लो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब क्या, एक नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन। जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है क्योंकि जो कार्बन है ये नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है, मतलब क्या, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा। इसके साथ एक बेस रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरली इसका नेचर कैसा है, ये तो गैस है, ठीक है। बेस मान लो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग चुन लिए, CaOH का होल 2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये क्या फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सॉल्ट प्लस पानी CaCO3 प्लस वाटर, इसका फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, मतलब ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, तुम कौन सा वाला नॉन मेटल लिए हो, कौन सा वाला बेस लिए हो, इसके ऊपर। देखो यहाँ पे अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड क्या लिए, कार्बन लिए, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन लिए, और जो बेस लिए वो OH वाला लिए, जिसमें कि कैल्शियम एक तो मेटल है, ठीक है। मतलब इसलिए सॉल्ट क्या फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम हुआ और CO2 और ऑक्सीजन मिलकर CaCO3 कार्बोनेट हो गया, जो कि सॉल्ट है। मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर हम बेस रिएक्शन करवाएंगे तो वो फॉर्मेशन क्या होगा, सॉल्ट और पानी, ठीक है। तो बेस में यही दो रिएक्शन तुम लोगों का है, एक आता है मेटल के साथ, दूसरा वाला आता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो एसिड का तो रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए, मेटल के साथ, कार्बोनेट के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, बेस का भी रिएक्शन पढ़े, मेटल के साथ पढ़े, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ पढ़े। अगर ऐसा होगा कि एक एसिड और एक बेस को हम रिएक्शन करेंगे तो कैसा होगा, मतलब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करता है तो कैसा होगा, तब क्या मुझे प्रोडक्शन मिलेगा। तो चलो पढ़ते हैं, एसिड और बेस, एसिड्स और बेसेस इन वाटर सॉल्यूशन, इन दोनों का अगर रिएक्शन करवाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एसिड और बेस, कोई भी एसिड कोई भी वाटर, लेकिन मुझे उसमें पानी डालना पड़ेगा बाहर से, मतलब वाटर सॉल्यूशन में देना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर हम कोई भी एसिड और कोई भी बेस को रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, मतलब एसिड के साथ अगर हम बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो उसका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा सॉल्ट और वाटर, ठीक है। एसिड के साथ अगर बेस रिएक्शन करवाओगे पानी में, वाटर सॉल्यूशन में, तो जो तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा सॉल्ट और वाटर। अब डिपेंड करता है तुम कौन सा वाला एसिड ले रहे हो, कौन सा वाला बेस ले रहे हो, उसके ऊपर सॉल्ट का फॉर्मूला डिपेंड करता है, कौन सा वाला सॉल्ट होगा, डिपेंड ऑन एसिड और बेस, और पानी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखना अगर पानी तुम डालोगे, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, ये पानी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल द एसिड्स गिव H+ आयन, हमेशा याद रखना कि पानी में अगर तुम कोई भी एसिड को डालोगे तो एसिड क्या करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा पानी में, ठीक है। अच्छा, अब H+ आयन देखो अकेला नहीं रह सकता है क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, ये H+ आयन पानी के साथ कॉम्बाइन होके H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो H+ आयन जो तुम्हें एसिड से मिलेगा वो H+ आयन फिर पानी से जुड़ेगा, क्योंकि H+ आयन अकेला नहीं रह सकता, ये बहुत ही अनस्टेबल है, तो पानी के साथ जुड़ के वो H3O+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये H3+ आयन का नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और H+ का क्या नाम था, इसका नाम था हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। मतलब हाइड्रोजन आयन बहुत ही अनस्टेबल है, तो पानी के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोनियम आयन बहुत ही स्टेबल है, ठीक है। तो इस हाइड्रोनियम आयन के वजह से ही हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और एक बार बता रहे हैं, क्योंकि देखो एसिड के साथ बेस अगर हम रिएक्शन करेंगे तो अगर उसमें पानी मुझे बाहर से देना पड़ेगा, पानी वाटर सॉल्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। वाटर सॉल्यूशन हम क्यों देते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्यूशन तुम नहीं दोगे तो ये H+ आयन जो रिलीज हो रहा था पानी में, अगर तुम कोई भी एसिड डालोगे तो वो एसिड H+ आयन रिलीज करेगा, और H+ आयन बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पानी के साथ जुड़ के H+ से H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम तुम पानी नहीं डालोगे तो तुम्हें H+ जो प्रोड्यूस होगा वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम पानी तो डाले ही नहीं हो, इसलिए पानी डाला जाता है, ठीक है। समझ में आया। अच्छा देखो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, जैसे कि मान लो अगर हम HCl एक एसिड है, ठीक है, इसके साथ अगर हम पानी का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हम क्या बोले, कोई भी एसिड के साथ अगर तुम पानी का रिएक्शन करवाते हो, कोई भी एसिड के साथ अगर पानी का रिएक्शन तुम करवाते हो तो वो एसिड H+ आयन रिलीज करेगा, ठीक है। क्योंकि H+ बहुत ही अनस्टेबल है तो वो फिर से पानी के साथ जुड़ के H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें भी सेम होगा, इस HCl से क्या H+ रिलीज होगा, लेकिन H+ तो बहुत ही अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, फिर से पानी से जुड़ेगा, जुड़ के H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम दिखाएं, ठीक है। और HCl से जो Cl- है वो Cl- यहाँ पे रह जाएगा। समझ में आया, ठीक है। ये H+H3O+ में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इसमें जो इस HCl से जो H+ मुझे मिला था वो फिर से पानी से जुड़ेगा, जुड़ के H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम H3O+ लिखे, और HCl का जो Cl- है वो Cl- ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एसिड के साथ वाटर का रिएक्शन, ठीक है। अगर बेस रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो कैसा होगा, बेस मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, रिएक्शन करो पानी के साथ, कैसे होता है, देखो सेम कॉन्सेप्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब Na, तो पानी एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो H+ निकलता है, अगर बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या निकलेगा, बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो OH- निकलेगा,
जैसे एसिड के साथ H प्लस आयन निकलता है वैसे ही बेस के साथ निकलेगा क्या, OH माइनस आयन। ठीक है, अब ये जो OH माइनस आयन है, ये OH माइनस आयन क्या, OH माइनस आयन पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे H प्लस आयन फिर से पानी के साथ रिएक्शन करके H3 प्लस में कन्वर्ट हुआ था, वैसे OH माइनस नहीं करेगा, OH माइनस जैसा था वैसा ही रहेगा। मतलब क्या, NaOH में अगर हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा, Na प्लस अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये जो OH माइनस आयन है, OH माइनस आयन अलग हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी ये H3O प्लस फॉर्मेशन नहीं होगा जैसे एसिड में हो रहा था। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, और एक तो एग्जाम्पल लो, और एक तो बेस लो। ठीक है, जैसे KOH हम लिए, ये भी एक बेस है। ठीक है, ये वाला एसिड वाला केस है। ठीक है, एसिड वाला पड़ा है, एसिड के साथ पानी का रिएक्शन, और ये बेसिस के साथ पानी का रिएक्शन। तो मान लो KOH के साथ बेस लिए, तो KOH में क्या होगा, इसमें भी OH माइनस आयन रिलीज होगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो OH माइनस आयन अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये KOH मतलब क्या, K प्लस है, OH माइनस है, तो K प्लस ऐसे अलग हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब क्या, अगर बेस में तुम पानी डालोगे तो ये बेस क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होके OH माइनस आयन रिलीज करेगा, और जो तुम बेस डाले हो वो पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। मतलब बेस क्या, पानी में डिजोल्व होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि हर एक बेस क्या पानी में डिजोल्व होता है। आंसर होगा नहीं। जितना बेस है सब बेस क्या पानी में डिजोल्व नहीं होता है। कुछ कुछ बेस है पानी में डिजोल्व होता है, कुछ कुछ बेस है पानी में डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, तो जो बेसिस पानी में डिजोल्व होता है, जो बेसिस पानी में डिजोल्व होता है उसको बोला जाता है एल्कली। एल्कली, ठीक है, ये पढ़ोगे। ठीक है, ये एल्कली क्या है, एल्कली बेसिकली एक बेस है, लेकिन कैसा बेस है, ये ऐसा बेस है जो पानी में डिजोल्व होगा। मतलब जो बेस पानी में डिजोल्व होगा उसी को हम लोग एल्कली बोलेंगे। तो एल्कली क्या हो गया, एल्कली एक बेसिकली बेस है जो पानी में डिजोल्व होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक एल्कली को क्या तुम बेस नहीं बोल सकते, हर एक बेस को तुम एल्कली नहीं बोल सकते। ये सवाल पूछा जाता है कि ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर बेसेस। क्यों, क्योंकि जितना भी एल्कली है वो जनरली बेस है लेकिन पानी में डिजोल्व होता है, इसलिए उसको एल्कली बोला जाता है। लेकिन हर एक बेस को तुम एल्कली नहीं बोल सकते क्योंकि हर एक बेस पानी में डिजोल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम लोग यही खत्म करते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े, एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ठीक है, एसिड का नेचुरल सोर्सेस और किस में कौन सा वाला एसिड रहता है वो पढ़े। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े। ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन पढ़े। बेसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ठीक है, बेसिस का रिएक्शन पढ़े। ठीक है, और क्या पढ़े, एसिड के साथ पानी का रिएक्शन कैसा होता है, बेसिस के साथ पानी का रिएक्शन कैसा होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, ये सब हम लोग पढ़े। नेक्स्ट दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो डिस्कशन है इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। ये pH स्केल है और भी इंडिकेटर से कुछ है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में या और एक वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। लगभग 1 या 2 वीडियो में मैक्सिमम हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।